हेलो फ्रेंड, गुप्ता आर्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम देख रहे हैं जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इस म्यूजियम में नेताजी के तलवार के अलावा INA से संबंधित पदक, बैज, वर्दी इत्यादि सब प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में नेताजी के द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बिल्डिंग के किस तल पर किस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ अन्य तथ्यों के साथ ही बोस परिवार की एक दुर्लभ चित्र भी प्रदर्शनी में शामिल है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वही वाक्य जिसे नेताजी ने कहा था। यहाँ नेताजी के विद्यालय के दिन के बारे में दिखाया गया है। यहाँ उनके क्रांतिकारी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ एक राष्ट्रवादी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ उनके द्वारा लिखे पत्रों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब नेताजी प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ते में अध्ययन करते थे। वहाँ के कुछ अनछुए तथ्यों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इसके साथ ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में भी जानकारी दी गई है। और यहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ नेताजी के जीवन से जुड़ी समस्त चीज़ों को काफ़ी सहेज कर रखा गया है तथा उन्हें प्रदर्शित किया गया है। इन तमाम चीज़ों को पारदर्शी कांचों के द्वारा ढका गया है ताकि आप उन्हें आसानी से देख सकें। और इन शोकेस में सभी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से सजाई गई है जिसे आप बारी बारी से घूमकर देख सकते हैं। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ अंडमान का इंग्लैंड के हाथ से निकल जाने का ब्यौरा दिया गया है। यहाँ नेताजी द्वारा प्रेरित 42 के आंदोलन के बारे में बताया गया है। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानियों द्वारा विजय की बातें लिखी गई है और उसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ गदर पार्टी में शामिल सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय देशभक्त के इस कड़ी में रास बिहारी बोस के बारे में बताया गया है। सुदूर पूर्व के तरफ की इस आलेख में आपको नेताजी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। यहाँ चित्रों और आलेखों के माध्यम से उनके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ आज़ाद हिंद फौज के संगठन के बारे में बताया गया है तथा इस संगठन से जुड़े स्त्रियों की सेना के बारे में भी बताया गया है जिसे चित्रों और लेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में लिखे समस्त लेख हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं। इसी बीच आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर हम संग्रहालय के विषय में वापस आते हैं। सन 1943 में बंगाल के अकाल के बारे में लिखा गया है। महात्मा गांधी के साथ नेताजी का एक दुर्लभ चित्र। यहाँ निर्वासन के दौरान राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। यहाँ तीसरा भारतीय राजनीतिक अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो वहीं बोस और उनकी धर्मपत्नी एमिली सेंकर के बारे में बताया गया है। और तीसरे आलेख में आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि और बोस ने अपने पिता को खो दिया। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई अनेक रोचक पहलुओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन
इन सभी वस्तुओं को देखने के लिए आपको म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक जाना पड़ेगा। साथ ही उनके जीवन से जुड़ी समस्त ब्यौरा 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, एक है हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी, जिसके कारण किसी को भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इस म्यूजियम को देखते देखते एक बार की तो आपको ऐसा ही लगता है जैसे नेताजी स्वयं आपके सामने खड़े हो गए हों। इस म्यूजियम में प्रोजेक्टर के द्वारा नेताजी के ऊपर बनी फिल्में भी दिखाई जाती हैं और कई जगह इसे एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाता है। और इन सब प्रदर्शनी को देखने के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाता और यह सब जारी किए गए टिकटों में ही संलग्न होते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।